अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि हम मेकअप की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हुए हैं, स्किन की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हुए हैं, अब हम आ चुके हैं हेयर्स की तरफ। और हेयर्स का जो टॉपिक है ना वो सबका बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि स्किन और हेयर ही तो सबसे ज़्यादा मेन हमारी जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। किसी की स्किन का मसला है तो किसी की हेयर्स का मसला है। तो हम जो है इस कोर्स के अंदर सारे मसले मसाइल जितने भी हैं उनके सोल्यूशंस हम सीख रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो जी सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हुई हैं, बहुत सी लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली है। अगर आप भी अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख के सेंड करें, मैं आपको डिटेल्स वहां पर सेंड कर दूंगी। ठीक है जी। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोटीन ट्रीटमेंट। प्रोटीन ट्रीटमेंट के क्या फायदे हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो हम बनाते किस तरह हैं और उसको हमने घर में किस तरह से करना है, ये सारा मैं आपको जो है वो मेथड बताऊंगी। हम जो बाहर से जाके प्रोटीन ट्रीटमेंट 6000 7000 का करवाते हैं वही हम ट्रीटमेंट घर में करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पड़ेगी, उसके अलावा ऑलमोस्ट आपका जो है ना वो समझ लें कि आपको फ्री का पड़ेगा। एक दफा प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपका 1 साल भी गुजर सकता है इजीली, अगर आप सिंगल पर्सन यूज करते हो। ठीक है, तो जी हमने इस प्रोटीन ट्रीटमेंट को किस तरह से करना है ये आज की वीडियो में बताया जाएगा। और फटाफट जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब आपने किसी सैलून में नहीं जाना। बहुत से छोटे सैलून में, मतलब जो घर में पार्लर्स बने होते हैं, बहुत से लोगों को इस ट्रीटमेंट का तो पता ही नहीं है कि ये ट्रीटमेंट कैसे होता है। और ना औरतों के अंदर शऊर है इस ट्रीटमेंट को करवाने का, ना लड़कियों में शऊर है इस ट्रीटमेंट को करवाने का। ठीक है, तो ये जो चीज है ना ये बेसिकली आपके हेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। केराटिन की, रिबॉन्डिंग की, एक्सटेंसो की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती हमारे हेयर्स को जितनी इस ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये ट्रीटमेंट जो है ना वो आपके हेयर्स के अंदर एक जान डालता है। ठीक है, अब इस ट्रीटमेंट को हम नॉर्मल हेयर्स पे भी यूज कर सकते हैं और स्पेशली उन लोगों को करना चाहिए ये ट्रीटमेंट जो अपनी हेयर डाई लगाते हैं, चाहे वो ग्रे हेयर्स कवरेज के लिए डाई लगाते हैं, चाहे वो शोकिया लगाते हैं, चाहे उन्होंने ब्लियाज, ओम्ब्रे, स्ट्रिकिंग कुछ भी करवाया हुआ है, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट मस्ट है। समझ लें जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह ये हमारे हेयर्स का ऑक्सीजन है, हमारे हेयर्स को भी इस ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर किसी के हेयर्स पे कुछ भी नहीं है, कोई मेहंदी वगैरह नहीं लगी, कोई कलर नहीं किया हुआ, तो भी उसको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने हेयर्स को लॉन्ग, शाइनर, थिकर बनाने के लिए। लेकिन अगर जिन लोगों ने अपने बालों पे ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं लाइक केराटिन, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो और भी कितने ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, बालों को स्ट्रेट करवाने का ट्रीटमेंट, बालों को कर्ल करवाने का ट्रीटमेंट, या हम हेयर डाई लगाते हैं, तो उनके लिए तो समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ कि इस ट्रीटमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हम बेनिफिट्स डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे इस ट्रीटमेंट की वजह से हमारे हेयर्स को क्या क्या फायदे होते हैं। ये ट्रीटमेंट जो है ना इसके अंदर हम ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके सामने रखी हुई हैं, नाम भी आपके सामने मेंशन है। ये चीज तो हमारे घर में मिल जाती है, ये भी रीजनेबल है, ये भी रीजनेबल है। ये चीजें आप जब एक दफा ले लेंगे ना तो समझ लें आपको साल की कोई परवाह नहीं है। और आप बाहर जाके आप 6000 एक दफा भरते हो, ये जब चीजें लोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ 3000 तक, 3000 भी नहीं, आई गैस के आपको 2000 या 2500 तक आपका सामान आ जाएगा। और फिर समझ लें कि आपने पूरे साल की बचत की है। ये ट्रीटमेंट बेसिकली हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि हमारे जो जड़ें हैं ना वो मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस बहुत कंट्रोल हो जाता है। हमारे बाल कहाँ से टूटते हैं? हमारे बाल जड़ों से टूटते हैं। ठीक है ना, जब हमारी जड़ें जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, तो हमारे बाल टूटना भी कम हो सकते हैं, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है ये ट्रीटमेंट। ठीक है, और दूसरा जो है इसका बेनिफिट ये है कि ये हमारे बालों को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इसको रेगुलर ट्रीटमेंट को करते हो ना, रेगुलरली, चाहे आप मंथ में एक दफा कर रहे हो, चाहे आप वीक में एक दफा कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके हेयर्स की कंडीशन पे कि आपके हेयर्स बहुत ज्यादा खराब हैं या बस एक नॉर्मल सा डैमेज है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी बार कर रहे हो, तो आपके हेयर्स को ये प्रोटेक्शन देता है डैमेज होने से। ठीक है, ये ट्रीटमेंट आप करते रहते हो, साथ में आप हेयर डाई भी लगा लेते हो, यानी कि हेयर डाई भी करते हो। आपने हेयर डाई कर लिया, उसके बाद प्रोटीन ट्रीटमेंट कर लिया, तो आपके बाल काफी हद तक डैमेज होने से महफूज हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर 3 पे इसका बेनिफिट ये है कि हमारे बाल जो डैमेज हो चुके हुए हैं, एक तो हम अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ऊपर से हम मतलब कुछ और करवाना चाहते हैं, अपने बालों पे रिबॉन्डिंग करवाना चाहते हैं,
या हेयर डाई लगवाना चाहते हैं तो हमारे बाल डैमेज होने से महफूज होंगे। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ पहले कर चुके हुए हो, रिबॉन्डिंग भी आपके बालों पे हुई हुई है, आप कलर भी अप्लाई करते हो, आपने अपने बालों पे स्टिकिंग भी करवाई हुई है, या आपने ओम्ब्रे करवाया है, ब्लियाज करवाया है, कोई भी आपने ट्रीटमेंट, कोई भी टेक्निक, कुछ भी किया हुआ है, कट डाउन किया हुआ है आपने, तो आपके जो बाल डैमेज हो चुके हुए हैं उसको रिपेयर करेगा, उसके मॉइस्चर को रिस्टोर करेगा। ये बेसिकली आपके बालों के अंदर मॉइस्चर को ऐड करता है, आपके बालों के अंदर जान डालता है, आपके बालों का ऑक्सीजन है, ठीक, उसको जो है ना वो रिस्टोर करता है उसके मॉइस्चर को, और उनको रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद जी नंबर 4 पे हम जो है वो इसका बेनिफिट ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारे हेयर्स को जो है ना, जो हमारे दो मुँहे बाल होते हैं, स्प्लिट एंड्स, ठीक है ना, जो हमारे बाल नीचे से डैमेज होते हैं, ठीक है ना, जो स्पेशली नीचे से डैमेज होते हैं, दो दो उनके एंड्स नजर आ रहे होते हैं, उनको हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं, यानी कि दो मुँहे बाल, ठीक है। उर्दू में हम दो मुँहे बोलते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्लिट एंड्स। तो जितने भी ये स्प्लिट एंड्स वाले हेयर्स होते हैं उनको बेसिकली ये ट्रीट करता है, उनको बेसिकली ये ठीक करता है ये ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब इस ट्रीटमेंट के बारे में मैंने इतने बेनिफिट्स आपको बता रही हूँ, लेकिन इसकी गारंटी आपको किस तरह से मिलेगी, जब आप इसको खुद यूज करके देखेंगे एक दफा। आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप जब इसको एक दफा यूज करेंगे ना, उसके बाद आपके बाल जो है ना वो मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे हम इसका बेनिफिट ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से आपके हेयर्स का जो कर्ल्स हैं, जिनके स्पेशली कर्ली हेयर्स हैं, जिनके बहुत ज्यादा वेवी हेयर्स हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाले हेयर्स हैं, उनके बालों के अंदर काफी हद तक सॉफ्टनेस आने की वजह से उनके बाल काफी हद तक स्ट्रेट हो जाएंगे। अब मैं इस चीज की गारंटी नहीं देती आपको कि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। बेसिकली ये ट्रीटमेंट आपके बालों को जो है ना वो डैमेज हुए हुए बालों को ठीक करने के लिए है, आपके बालों को सॉफ्ट करने के लिए है, मॉइस्चर करने के लिए है, रिपेयर करने के लिए है। ये सारे इसके फायदे हैं। ये स्ट्रेटनिंग के लिए ट्रीटमेंट नहीं होता, इससे जो है वो आपके बाल सॉफ्ट होके जो है वो किसी हद तक सीधे जरूर हो जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटनर के साथ डेड स्ट्रेट करते हैं हम बाल, या फिर हम एक्सटेंसो करवा के स्ट्रेट करते हैं, या फिर हम रिबॉन्डिंग करवा के स्ट्रेट करते हैं, या फिर हम कैरेटिंग करवा के स्ट्रेट करते हैं, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता। अब ये होता है कि पार्लर्स में जब आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको वो जब वॉश करते हैं आपके हेयर्स, तो वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद वो आपके हेयर्स वैसे ही जो है वो स्ट्रेट कर देते हैं, ताकि जो उनके अंदर शाइन आई हुई है, आपके बालों के अंदर सॉफ्टनेस आई हुई है, आप उसको फील कर सको, ठीक है। अदरवाइज उनका स्ट्रेट करके दिखाने का मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके बाल पक्के पक्के स्ट्रेट हो गए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपके बालों के अंदर जो शाइन आती है, सॉफ्टनेस आती है, उसको अच्छे तरीके से शो करवाने के लिए वो आपके बाल स्ट्रेट करते हैं। और ये आप जब आप घर जाके वॉश करते हो आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डे, तो आपके बाल फिर जो है वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले होते हैं, यानी कि उनके अंदर सॉफ्टनेस तो रहती है, मॉइस्चर भी रहता है, और प्रोटीन ट्रीटमेंट का जो फायदा है, असर है, वो भी रहता है, लेकिन आपके बाल पक्के पक्के स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। तो ये थे जी इसके बेनिफिट्स। अब हमने इसको बनाना किस तरह है, या हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए, मैं अब आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले जी हमने बात, यहाँ जो मेन प्रोडक्ट है हमारी प्रोटीन ट्रीटमेंट की, वो है मास्क, ठीक है। मास्क जो है वो आपके प्रोटीन ट्रीटमेंट का सबसे मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जी मैं आपको अब मास्क का बताती हूँ कि बेसिकली ये मास्क आपके बालों के साथ करता क्या है। ये आपके बालों को शाइनर बनाता है, इतनी को शाइन आपके बालों में ऐड करता है ना, क्या आप इसकी रेंज नहीं आप काउंट कर सकते कि हमारे पास मार्केट के अंदर किस किस तरह के मास्क मिल रहे हैं। हमारे पास राइस मास्क होता है, बना बनाया, ठीक है, खुद नहीं बनाया, मतलब बना बनाया मास्क जो होता है। एग मास्क होता है, एवोकाडो मास्क होता है, योगर्ट मास्क होता है, चॉकलेट, ऑनियन, पोटैटो, एग यॉक, कुकम्बर, ओकरा, ये सारे मास्क हैं हमारे पास जो बाहर मार्केट में सेल होते हैं। कोई भी आप उठा के देख लो, हर मास्क इतना को जबरदस्त है, आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे बालों को इतनी शाइन देता है, आपके बालों को इतना सॉफ्ट करता है कि कंडीशनर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके बालों के अंदर मॉइस्चर ऐड करता है, ठीक है। आपके बालों का जो डैमेज होता है, आपके बाल जो ब्रेक हुए होते हैं, उनको रिड्यूस करता है, ठीक है। आपकी स्कैल्प क्या होती है, जिल्द होती है हमारे बालों की, लाइक ये मेरी बालों की जिल्द है, जिसको हम जो है वो जहाँ पे हमारे बालों की रूट्स होती हैं, जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्कैल्प।
अंडरस्टैंड। उसको हम क्या कहते हैं, स्कैल्प। अब ये आपको मैं बार बार अपने जो है वो कोर्स में बताती हूँ, कहती हूँ कि आपने अपने आप में इस तरह के वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि आप इस बात से वाज़िया नजर आए कि आप एक प्रोफेशनली वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे ब्यूटिशियंस हैं, ठीक है। तो हमने खाली ये नहीं कहना हमारी जड़ें, नो जड़ें, हमने कहना है हमारे स्कैल्प है, हमने कहना है हमारी रूट्स है हमारे बालों की, ठीक है। जब आप किसी का हेयर कलर लगा रहे होते हो तो वो कहता है जड़ों में अप्लाई ना करना, मुझे खारिश होती है, ऐसा नहीं कहना। आपने कहना है ये आपके स्कैल्प पे इरिटेट करेगा आपको, तो इसीलिए मैं आपकी रूट से 1 सेंटीमीटर छोड़ के आपका हेयर कलर अप्लाई करती हूँ। अब इन दो बातों में, इन दो जुमलों में कितना फर्क है। इसी तरह आपने जब किसी से डिस्कस करना है, आपने किसी को बताना है, किसी को कन्विंस करना है प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो आपने उसके बेनिफिट्स उसके साथ डिस्कस करने हैं। और जब आपने डिस्कस करने हैं तो आपने अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करना है, अंडरस्टैंड। तो जी मैं आपको इसके फायदे बता रही थी कि इससे हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है। जब हमारी स्कैल्प हेल्थी होगी तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली, हमारे बाल जो है ना वो अच्छे हो जाएंगे, हमारे हेयर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जितना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन है, जितनी भी गंदगी है ना, वो हमारी स्कैल्प पे, हमारे हेयर्स पे बहुत कम असरअंदाज होती है आफ्टर प्रोटीन ट्रीटमेंट। और जितना हमारे हेयर्स के अंदर फ्रीजनेस होती है, यानी कि हमारे हेयर्स इतने को फ्रीजी हुए होते हैं, इतने घुंघराले भी होते हैं, कर्ली होते हैं, और उसके अलावा इतने क्रीमी सा टेक्सचर होता है जैसे पता नहीं ऑयल लगाया हुआ है। तो जितनी फ्रीजीनेस होती है उससे हमारे मास्क की वजह से हमारे हेयर्स की फ्रीजीनेस वो भी रिड्यूस होती है। तो आई होप कि आपको मास्क के जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से पता चल गए होंगे, ठीक है। ये आपके मास्क के बेनिफिट्स हैं। फ्लावर्स को थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं ताकि हमारी प्यारी सी लगे वीडियो ठीक है। उसके बाद जी हम डिस्कस करते हैं हेयर सीरम। ये जो सीरम है ना, ये मेरा फेवरेट सीरम है, और टू बी ऑनेस्ट मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट ब्रीमोड का ही यूज करती हूँ, बट अभी मेरे पास ब्रीमोड का खत्म हुआ हुआ है। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर लॉरिस का लिया है, और लॉरिस का जो है वो हेयर मास्क सस्ता है, ब्रीमोड का हेयर मास्क महंगा है, मैं महंगा उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पाई, डेट्स वाई मैंने इसको प्रेफर किया, ठीक है। ये बाहर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। जब मैंने लिया था तो 700 का था, अब जो है वो थोड़ा सा महंगा हो गया होगा, ज्यादा नहीं, बट ब्रीमोड का जो है वो 1000 प्लस है। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया था तब 1250 का था, बट अब आई थिंक सो कि 1400 तक हो गया होगा, आई डोंट नो कि अब कितने का है। तो अब जी हम नंबर 2 पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होनी चाहिए हेयर ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए, वो हमारे पास होना चाहिए हेयर सीरम। ये देख सकते हैं आप, लॉन्ग लास्टिंग वॉल्यूम इफेक्ट विद फुलनेस एंड शाइन। ये बेसिकली आपके अंदर है तो वो भी इसी मेथड का, लेकिन इसका भी एक काम है, ये भी आपके जो है वो मास्क के अंदर प्रोटीन ट्रीटमेंट का जो हम मास्क बनाते हैं उस ट्रीटमेंट की वजह से आपके हेयर्स को बहुत शाइन देता है, ठीक है। आपके हेयर्स को स्ट्रेंथ करता है, मतलब स्ट्रेंथ मींस आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके फ्रीजनेस को कंट्रोल करता है, शाइन देता है, हीट से प्रोटेक्ट करता है। अब हमने यहाँ पर जब ट्रीटमेंट करना है ना, अब यहाँ पर ये बात क्यों हुई है कि हमारे सीरम जो है वो हमारे हेयर्स को हीट से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट से। अब हीट हमने क्यों देनी है, कहाँ देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, तो आगे आपको मैं बताऊंगी। इसीलिए हम जो है वो ये हेयर सीरम ऐड करते हैं, ठीक है। और आपके जो बालों का कलर है ना, आपका कलर जो आपने कुछ भी किया हुआ है, उसके ऊपर आपने हेयर डाई लगाया हुआ है, आपने अपनी स्टिकिंग करवाई हुई है, कुछ भी आपने टेक्निक करवाई हुई है, तो जो आपके बालों पे कलर लगा हुआ है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है फेड होने से। ताकि आपने जो इतने महंगे पैसे लगा, इतने महंगे ट्रीटमेंट करवाए हैं पैसे लगा के, तो आपके जो है ना वो कलर्स को फेड ना करे, इसलिए हम ये हेयर सीरम ऐड करते हैं, ठीक है। आपके बालों को मॉइस्चर देता है और आपके बालों की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। इलास्टिसिटी वो चीज होती है यानी कि किसी चीज का लचकदार होना। अब एक लास्टिक है ना, प्लास्टिक नहीं सॉरी लास्टिक, जो हम ट्राउजर्स वगैरह में भी यूज करते हैं, उसको हम जब खींचते हैं तो वो कितना खींचा जाता है, ऐसे ही है ना। तो उस चीज को, उस लचकदार इलास्टिक को, या जितना हम खींचेंगे उतना वो खींचा जाएगा, उस चीज को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है जी। कोई भी चीज है, कोई कपड़ा, बाल है ना, जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो हम उसको खींचेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे इलास्टिसिटी। लास्टिक है वो भी, अब हम खाली कपड़ा ले लें, उसको जितना मर्जी हम दोनों साइडों से खींचे, लेकिन वो टस का मस नहीं होगा, उसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, ना वो लंबा होगा ना वो चौड़ा होगा, उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। लेकिन जो हम ट्राउजर्स के अंदर इलास्टिक यूज करते हैं, उसको हम इतना लंबा खींचेंगे तो वो खींचा जाता है। रबर बैंड है, उसको हम इतना लंबा खींचेंगे वो खींचा जाता है। तो इस चीज को हम कहेंगे इलास्टिसिटी, के इलास्टिक के अंदर इलास्टिसिटी है, रबर के अंदर इलास्टिसिटी है। अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और नंबर 3 पे हमें चाहिए
कंडीशनर तो हमारे घर मौजूद होता है, लड़कियां जहाँ पर हों वहाँ कंडीशनर ना हो तो इट मीन्स कि उनके बालों का जो है ना वो बुरा हाल ही होगा। तो कंडीशनर मस्ट आपको यूज़ करना चाहिए नॉर्मली रूटीन में भी, बट यहाँ पर ट्रीटमेंट में हमारा कंडीशनर नंबर 3 पे आता है प्रोडक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे पास 2 कंडीशनर है, एक डव का है, एक पैंटीन का है। दिखाने का मकसद ये है कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे पैंटीन बताया तो आपने पैंटीन ही ढूंढते रहना है। अगर मैं डव बता रही हूँ तो आपने डव ही ढूंढते रहना। कोई भी आपके पास घर में कंडीशनर है ना, आप सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर्स है, कोई भी है, लाइफ बॉय है, आप उसका कंडीशनर यूज़ कर लो। हेयर सीरम है, मैं यहाँ पर ब्रिमोट का कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ब्रिमोट का नहीं मिलता तो जो मिलता है आप वो यूज़ कर लो। हेयर मास्क है, अगर आपको लॉरिस का नहीं मिलता जो आपके पास है वो कर लो। चाहे कोई भी कंपनी है, लोकल है, महंगी है, ब्रांडेड है, कुछ भी है। ये देखें जी, ये रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास प्रोटीन ट्रीटमेंट के, ठीक है। आई होप कि आप जो है वो अच्छे से जूम करके देख पा रहे हैं। ये देखें, ये आपके पास रिजल्ट्स होते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट के। पहले जो उसके हेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा वॉल्यूम में हैं, इतने ज़्यादा फ्रीजी हैं, ठीक है, रफ भी लग रहे हैं, बट आफ्टर प्रोटीन ट्रीटमेंट उसके बालों में कितनी शाइन है। ये यहाँ पर जी मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि ये भी प्रोटीन ट्रीटमेंट के ही रिजल्ट्स हैं, ठीक है। पहले उसके बाद इतने फ्रीजी, बस यही आपको जो है ना वो रिजल्ट्स हैं। हम ज़्यादा वीडियो लेंथ ही नहीं करेंगे। रिजल्ट्स आप जब यूज़ करेंगे उसके बाद आप अपने हेयर्स को टच करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि यार जो हमें चीज़ पता चली है ना आज की क्लास में, जो हमें ट्रीटमेंट पता चला है वो बहुत VIP ट्रीटमेंट है। ये आपको जितना मर्जी जो है ना आप महंगे सैलून्स में चले जाएं, आप कहीं भी 5-6 हज़ार से कम का ट्रीटमेंट कोई भी नहीं करता ये प्रोटीन ट्रीटमेंट जो मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ। अब आपने इसको बनाना किस तरह से, आपके पास एक स्पून होनी चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, और एक इस तरह से ब्रश होना चाहिए जिसे हमने मिक्स करना है, और एक इस तरह से आपके पास खाली जार होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं सीरम, या फिर पहली प्रोडक्ट हम लेते हैं, सबसे पहली प्रोडक्ट थी हमारे पास मास्क, तो हम सबसे पहले मास्क यूज़ करेंगे। अब ये देखें, मैं मंथ में एक दफ़ा प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने अपने बालों पे ना रिबॉन्डिंग करवाई ना एक्सटेंसो करवाई, तो इसीलिए मेरे बालों को इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हेयर कलर अप्लाई किया था आज से 2 साल पहले, तो मैं अभी तक अप्लाई करती हूँ हेयर ट्रीटमेंट। तो लेकिन जो है ना जिन्होंने एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग ये चीज़ें करवाई हुई हैं वो तो वीक में ज़रूर एक दफ़ा प्रोटीन ट्रीटमेंट किया करें। तो अगर वीक में एक दफ़ा करते हैं तो मंथ में कितने हुए, 4 प्रोटीन ट्रीटमेंट हुए। तो अभी मैं ये देखें ये यूज़ कर रही हूँ तो कितना मेरा थोड़ा सा मास्क रह गया। इस तरह से जो है वो हमने 1 स्पून अपनी जो है वो मास्क की लेनी है। कोई भी मास्क है आपने 1 टेबल स्पून भर के लेना है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मुनासिब सा वॉल्यूम है मेरे बालों का, इसीलिए मेरे लिए 1 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। उस दिन आपने वॉल्यूम देखा ही है ना, तो अब मैंने अपने बालों को उस दिन स्ट्रेट करके सेट करके आपको दिखाया था। 2 दफ़ा मैंने इतना जो है वो हीट यूज़ किया अपने हेयर्स पे, तो इसीलिए अब शिद्दत की ज़रूरत है मेरे बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट की, डेट्स वाई। तो अब मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट करने लगी थी तो सोचा आपको भी साथ में बताती हूँ। नंबर 2 पे जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो है हेयर सीरम, ठीक है। हेयर सीरम हमने लेना है, ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही हम सीरम ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें जी 1 टेबल स्पून हमने 1 टेबल स्पून भर के हमने सीरम ले लिया है। थोड़ा सा नीचे गिर गया, हम उतना ही और ले लेते हैं, आई थिंक सो 2 पंप्स काफ़ी रहेंगे, ठीक है। अब नंबर 3 पे जो है इसकी तो फ्रेगनेंस भी बहुत प्यारी है, सीरम की इतनी प्यारी फ्रेगनेंस है। नंबर 3 पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैंटीन का हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर जो है ना वो आपने लेना है 1/2 टेबल स्पून, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून आपने कंडीशनर लेना है। अब कुछ लड़कियां यहाँ पर ये बात कहेंगी कि मैम कंडीशनर तो स्कैल्प में अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। तो देखें जी, जब हमने हेयर सीरम को बीच में ऐड कर दिया है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमने अपनी स्कैल्प को लॉक कर लिया। लॉक किस चीज से किया है, बेसिकली कंडीशनर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे अप्लाई होता है, लेंथ पे ही अप्लाई करना चाहिए। आपको जो है वो स्कैल्प पे कंडीशनर अप्लाई नहीं करते हम, मतलब कि जहां से भी आप पता कर लें, क्योंकि वो आपकी स्कैल्प को इतना सॉफ्ट कर देता है कि वो बाल आपके टूटने लग जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 2 चीजें ऐड की हैं कंडीशनर के साथ, एक ये सीरम और एक ये मास्क। जब ये 2 चीजें मिक्स होती हैं सीरम के वो कंडीशनर के साथ, तो हमारी स्कैल्प जो है वो लॉक हो जाती है किसी भी डैमेज से। फिर हमारे बाल जो हैं वो किसी भी तरह के डैमेज नहीं होते, ना इतने ज्यादा स्कैल्प से जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं कि हमारे हाथों में ही आने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आप जो है जब कंडीशनर इन 2 चीजों के साथ ऐड करते हो तो आपके बालों को कुछ नहीं होगा, आप एक दफा यूज करके देखें। लेकिन खाली कंडीशनर आप सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ हमारी ये 3 चीजें गई हैं और इन 3 चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप इसके अंदर एक और प्रोडक्ट यूज करना चाहें। आप इसके अंदर आप इवियन के कैप्सूल यूज कर सकते हैं। अगर किसी के पास इवियन का कैप्सूल अवेलेबल है तो आप डालें। जो बहुत ज्यादा डैमेज हेयर्स होते हैं उसके अंदर हम इवियन के कैप्सूल्स ऐड करते हैं। अब चूंकि मेरे हेयर्स बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है तो इसीलिए मैं इवियन के कैप्सूल्स नहीं ऐड करती। तो लेकिन आप इसके अंदर शाइन के लिए या बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आप इसके अंदर 2 इवियन के कैप्सूल्स ऐड करें। अगर इवियन के नहीं हैं तो आप क्यूने के कैप्सूल्स ले लें, हेयर कैप्सूल्स, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो बात हुई है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो आप जितना एक्सपेंसिव करते जाओगे इस ट्रीटमेंट को उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि तीनों चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारे लिए लगाने में आसानी हो। अब आपने इसको अप्लाई किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको मेरी अब तक कोई भी एक बात नहीं पता चली है, अच्छी पता चली है, तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत थोड़े लाइक्स आते हैं वीडियो पे, सीरियसली इतनी मेहनत की जाती है। पसीने से मेरा जिस्म भीगा हुआ है कि पंखा चलाऊंगी तो वीडियो में शोर होगा और एसी जितने पैसे नहीं है। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई किस तरह करना है। अच्छा तो जी मैंने हेयर जो है वो अपने फ्रेश वॉश किए हैं अभी शैम्पू से, ठीक है। और वॉश करने के बाद मैंने इनको टॉवल में अच्छे से रैप कर लिया, ठीक है। अब मैंने अपने टॉवल को ओपन करना है। तो जितने ये बाल ड्राई है ना उतने ही होने चाहिए, ठीक है। आपने ना इनको मजीद ड्राई करना है ना ही आपने इनको मजीद गीला करना है। ये देखें जी हमारे बालों में से जो है ना वो गीले भी हैं और हमारे बाल इतने जो हैं वो ड्राई भी नहीं है और इतने ज्यादा वेट भी नहीं है कि इसके अंदर से पानी नुचड़ रहा हो, ठीक है। इतने ही आपके बाल गीले होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेंटर से अलग-अलग 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है, जैसे मैंने कटिंग का आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने खैर गीले बालों में तो कटिंग का इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप लेयर्स कटिंग सीखना चाहते हैं या कैसे की थी मैंने घर में खुद ही, तो आप मेरी से पिछले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। 2 अलग-अलग पोर्शंस में डिवाइडेड। अब जी जो हमारे ये आगे वाले पोर्शन के बाल हैं हमने इसको अच्छे से पकड़ के, सारे बालों को अच्छे से पकड़ के हमने कैचर से जो है वो इकट्ठा करके लगा लेना है। कैचर समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये पीछे वाले बाल है ना, मेरे बाल इस समय बहुत थोड़े हैं तो कटिंग भी है कुछ और उसके अलावा फिर डिलीवरी के बाद जो है वो हेयर लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ। तो लेकिन अब जो है वो मैं इसकी कटिंग वगैरह जो डैमेज हेयर्स होती हैं वो कर लेती हूँ और सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, हेयर ऑयल बना रही हूँ, तो बहुत बेहतर हो चुके हुए हैं, वरना इससे भी ज्यादा बुरे हालात थे, ठीक है। तो अब जो है ना उसके बाद हमने ये बाल अपने पकड़ने हैं। ये तरीका है खुद से ट्रीटमेंट करने का, ठीक है। और हमने इसको अच्छे से इसके पहले रूट्स पे अप्लाई कर, सॉरी लेंथ पे अप्लाई करना है और अप्लाई करते करते हमने ऊपर रूट्स में भी अप्लाई करना है। प्रोडक्ट आपने ज्यादा सारी लगानी है, कंजूसी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। और अच्छे से आपने, बहुत से मैं मिरर की तरफ देख रही हूँ, ठीक है, अप्लाई करते जाना है। एक बात आपने यहाँ पे रखनी है, अगर ट्रीटमेंट करते करते आपके बाकी के हेयर्स ड्राई होने लग गए हैं, सूखने लग गए हैं, तो आपने उन पे शॉवर कर लेना, बालों को ड्राई नहीं होने देना आपने। उसके बाद हमने इसको अच्छे से ऐसे करके मिक्स करना है ताकि जो हमारा ट्रीटमेंट है, हमारा जो मिक्सचर है वो हमारे बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी मेथड से जो है वो हमने पीछे से बाल पकड़ने हैं और उन पे अप्लाई करना है। पीछे वाले हेयर्स पे लगाने के बाद आपने इस तरह से अपना ईयर टू ईयर वाला सेक्शन ओपन करना है और पहले इसके ऊपर वाली साइड पे सारी प्रोडक्ट लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको उठा के अंदर अंदर भी सारी प्रोडक्ट हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने लेंथ पे अप्लाई करनी है। ये ट्रीटमेंट आप जितना हाथों से अपने हेयर्स के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, मिक्स करेंगे आपके हेयर्स के अंदर, उतना अच्छे से ये मिक्स होगा। जितना ब्रश से अप्लाई करेंगे ना कि मेरे हाथों पे टच ना हो। अगर इतनी प्रॉब्लम है आपको अपने हेयर से तो आप क्या करें, आप जो है ना ग्लव्स का यूज कर लें। लेकिन इसको पेनिट्रेट करने के लिए, मिक्स करने के लिए आपने अपने हैंड्स का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, तो हमने ना अच्छे से ट्रीटमेंट जो है वो सारा अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लिया, ठीक है ना। गौर से एक एक बात आपने सुननी है, समझनी है। सेव कर लें बेशक वीडियो को जिस तरह मर्जी, लेकिन आपने इसी मेथड से करना है। अब
ये मैं आपको जो है ना वो सेफ साइड बताने लगी हूँ। इसकी एक जो है वो ऑप्शन ये होती है जो ज्यादातर सैलून्स में की जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा टॉवल्स अवेलेबल नहीं होते। वो क्या करते हैं, कोई भी एक शॉपिंग बैग, ठीक है, या एक ब्लैक कलर की कैप होती है, उस कैप को अपने सर पे रख के उसके बाद हेयर ड्रायर से, जो ड्रायर होता है ना जिससे हम बालों को ड्राई करते हैं, हेयर ड्रायर से 10 मिनट के लिए ड्रायर से वो जो है ना वो हीट देते हैं। ये नंबर 1 सैलून का मेथड है। अगर आप सैलून में करते हो प्रोटीन ट्रीटमेंट तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। एक ब्लैक कलर की कैप होती है, ठीक है, वो आपने खरीदनी है, या फिर आपने ब्लैक कलर का इतना शॉपिंग बैग टाइप कैप होती है उसको खरीदना है, और आपके पास हेयर ड्रायर तो एक बहुत जरूरी चीज है सैलून्स में, तो आपने उससे अपने बालों को हीट देनी है, अपने नहीं सॉरी क्लाइंट के बालों को हीट देनी है। एक नेचुरल प्रोसेस यूज करें। नेचुरल प्रोसेस ये है, हेयर ड्रायर से आपकी बिजली भी यूज होगी। हेयर ड्रायर के लिए आपको स्पेशली कैप खरीद के आपने 10 मिनट अपने बालों को हीट देनी है। शोर से, गर्मी से जो है ना वो आपका सर का दर्द भी शुरू हो जाता है। तो इसकी जगह आप ये अल्टरनेट यूज कर सकते हो कि आपने एक टॉवल लेना है, इस टॉवल को आपने गर्म पानी से गीला कर लेना है। बेसिकली हीट देना होता है सिर्फ और सिर्फ। अब आप एक जब प्लास्टिक के बैग में अपने सर को रैप कर लेते हो और ऊपर से हेयर ड्रायर से हीट देते हो, तो आपके सर के अंदर क्या आता है, पसीना आता है। हमने बेसिकली वो पसीना लेके आना है। अब वो चाहे आप हेयर ड्रायर से पसीना ले आओ, चाहे आप किसी गर्म तौलिए से ले आओ, मकसद एक ही है कि पसीना लेके आना है, अपने बालों को गीला रखना है, अपने बालों को मॉइस्ट रखना है, ठीक है। अब वो ये जरूरी नहीं है कि अगर हेयर ड्रायर नहीं है आपके पास, या आपके पास वो प्लास्टिक वाली बैग वाली शॉपर वाली कैप नहीं है, तो आपका जी प्रोटीन ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। ऐसा आपने एक टॉवल लेना है, इस टॉवल को आपने गर्म पानी से गीला कर लेना है, ठीक है। और उसी तरह बालों की तरह, अपने हेयर्स की तरह, ना इतना गीला होना चाहिए कि इसके अंदर से कतरे लटक रहे हो, और ना ही इतना ड्राई कर लेना है कि पता ही ना चले। और ठंडा नहीं होने देना टॉवल को। ठंडा होने से पहले पहले गर्म पानी से जब आप गीला करेंगे ना, टॉवल गर्म हो जाएगा। ठंडा होने से पहले पहले आपने फटाफट उसको अपने बालों में रैप कर लेना है, अपने बालों को। अब ये देखिए जी, टॉवल को मैंने जो है वो गर्म पानी से गीला कर लिया है, और इसको खोल के नहीं लेके आना, आपने यहाँ लाके खोलना है और जल्दी से इसको अपने बालों को अच्छे से इसे रैप कर लेना है। ये जी मैंने अपने बालों को अच्छे से जो है वो रैप कर लिया है गीले टॉवल से, ठीक है। टॉवल मेरा गीला है और गर्म है, गर्म टॉवल से सॉरी रैप करना है। ये मैंने कैचर लगा दिया ताकि मेरा टॉवल खुले ना। ये पीछे से भी देख लें आप, ठीक है। मेरे बाल बिल्कुल जो है वो कहीं से नजर नहीं आ रहे, कहीं से उनको हवा नहीं लग रही। अब आपने इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, पूरे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे से आप 5-10 मिनट ऊपर जा सकते हो, लेकिन आप बाज़-औक़ात होती है ना लेडीज, कोई भी चीज अप्लाई करके जल्दी से हांडी रख लेती है जल्दी से, तो फिर ना वो एंड पे इस सिचुएशन में होती है, ना वो हांडी को छोड़ के जा सकती हैं और ना ही वो अपने बालों को देख सकती हैं। तो इसीलिए जो है वो आप इससे 10 मिनट ऊपर जा सकते हो, लेकिन आपने आधे घंटे से पहले अपने हेयर्स वॉश नहीं करने। आधा घंटा गुजर जाएगा, आधा घंटा गुजरने के बाद आपने अपने हेयर्स को सिंपल पानी से वॉश करना है। कोई शैम्पू नहीं, कोई कंडीशनर नहीं, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ पानी से अच्छे से। जब तक पानी के अंदर बबल्स बन रहे होंगे ना, तब तक आपने अपने बालों को धो ही जाना है, धो ही जाना है। वो बबल्स आपके, अगर सही बात है बहुत हैवी बाल होंगे तो आपको 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक वो बबल्स बनना बंद नहीं होंगे ना आपके पानी के, तब तक, यानी कि जो पानी आपके बालों से गिर रहा होगा ना धुल के नीचे, उसके अंदर बबल्स बन रहे होंगे, आप देखिएगा। जब वो बनना बंद हो जाएंगे तब आपने अपने बालों को धोना बंद करना है। जब तक वो निकलते रहेंगे तब तक आपने अपने बालों को धोते रहना है अच्छे से, कुछ भी नहीं अप्लाई करना, ठीक है ना। सिर्फ सादे पानी से अपने बालों को आपने वॉश करना है। अच्छा तो जी गर्ल्स, आधा घंटा हो चुका था, उसके बाद मैंने अपने हेयर्स को वॉश कर लिया। वॉश करके मैंने कुछ भी, कोई शैम्पू, कोई कंडीशनर, कुछ भी नहीं मैंने अपने हेयर्स पे अप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ सादे पानी से मैंने वॉश किया है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब तक आपके पानी के बबल्स बनते रहे, ठीक है, तब तक आपने अपने हेयर्स को वॉश करते रहना है। चाहे आपको 15 मिनट करना पड़े, 10 मिनट करना पड़े, आपने अपने हेयर्स को वॉश करते रहना है। जब बबल्स बनना बंद हो जाए, आपने भी अपने हेयर्स को वॉश करना छोड़ देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ गई। आपके हेयर्स इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आप उनको कर्ल नहीं कर सकते, क्योंकि कर्ल जो है वो आपके हेयर्स में ठहरने ही नहीं है। तो जो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपके बालों को क्या क्या फायदे होते हैं इस ट्रीटमेंट से, ये आपको मैंने वीडियो के अंदर पहले डिटेल से डिस्कस कर दिया है। तो आप भी ये ट्रीटमेंट जरूर करिएगा, जरा भी जो है वो आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगा जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है ना। आपने एक दफा प्रोडक्ट्स ली होंगी तो आप आराम से इजीली इसको 1 साल तक यूज कर सकते हैं। और आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप पहले देख लीजिएगा कि उनकी एक्सपायरी तो नहीं है होने वाली जल्दी, मतलब 6 महीनों में या 4 महीनों में। तो आप जो है वो एक्सपायरी चेक करके देखिएगा, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आज का जो है वो लगा होगा, बहुत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिले होंगे। और अगर आप ये कटिंग जो है वो सीखना चाहते हैं कि घर में आप इस तरह की कटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट लेयर्स हैं ये, तो आप जो है ये मेरी पिछली वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगी। तो आप काइंडली उसको जाके वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें। और जिसने अभी तक इस कटिंग की वीडियो नहीं देखी वो जाके कटिंग की वीडियो भी वॉच करे, ठीक है। और चैनल को जो है वो आगे शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से और भी बहुत सी लड़कियों को फ़ायदा हो सके। और जिसने अभी तक जो है वो सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर नहीं करवाया अपना नाम, वो जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवा दे ताकि जो है वो आप लोगों का भी ऑर्डर साथ ही जा सके। सर्टिफिकेट्स का बाद में ये बताया जाएगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे।